नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज जो हम योगाभ्यास करने वाले हैं वो है अपनी रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल कैसे बनाएं, मजबूत कैसे बनाएं। क्योंकि रीढ़ की हड्डी हमारे डेली के दिनचर्या में, हमारे जीवन में बाकी अंगों की तरह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये हमारे नेक से होते हुए टेलबोन तक जाती है और हमारे पूरे शरीर का जो बैलेंस है, जो हमारा पूरी जो एक्टिविटी जो डिपेंड रहती है वो रीढ़ की हड्डी पर डिपेंड रहती है। हम चलते हैं, घूमते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सब कुछ हमारे रीढ़ की हड्डी पर ही निर्भर करता है। तो इसलिए अपने रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाएं, फ्लेक्सिबल बनाएं और उसके लिए हम करने वाले हैं कुछ योगाभ्यास। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम कर लेते हैं नमस्कार। दे सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जाहि। चलिए शुरू करते हैं। तो हम करेंगे भुजंगासना और भुजंगासना के लिए हम जमीन में लेट जाएंगे। दोनों पैरों को इस तरह से जोड़ेंगे, दोनों हाथों को अपने चेस्ट के बगल में रखेंगे। अब सांस भरते हुए अपनी गर्दन को ऊपर की ओर उठाएंगे। इस तरह से अपनी गर्दन को ऊपर की ओर उठाएंगे। धीरे धीरे हम जितना हो सके अपनी अपर बैक को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। धीरे धीरे नीचे की ओर आते हुए हम इसको दोबारा फिर से करेंगे। सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर ले जाएंगे। शुरुआत में हो सकता है आप इतना ही अपनी गर्दन को ऊपर ले जा पाए, लेकिन धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप प्रॉपर तरीके से आप ऊपर अपनी गर्दन को ले जा सकते हैं। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे। फिर से इसे हम दोहराएंगे। ये हमने भुजंगासना किया। अब एक और तरीके से भी भुजंगासना किया जाता है। अपने दोनों हाथों को इस तरह से रखें, अपने हाथों के ऊपर अपने सिर को रखें और अब अपनी गर्दन को ऊपर उठाएंगे जितना हो सके उतना। सांस भरते हुए सांस एक्सेल करते हुए नीचे की ओर आएंगे। इसे फिर से करेंगे। ये आसन हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ में हमारे जो आर्म्स होती हैं उसके लिए भी बेहद फायदेमंद होता है, क्योंकि हमारा पूरा वजन जो होता है हमारे हाथों पर होता है।
अब हम करेंगे तिर्यक भुजंगासन। तिर्यक भुजंगासन के लिए हमारे दोनों पैरों को हम इस तरह से खोलेंगे और अपने हाथों को चेस्ट के बगल में लाएंगे। अब सांस भरते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएंगे और अब हम राइट शोल्डर से राइट लेग की तरफ देखेंगे और लेफ्ट शोल्डर से लेफ्ट की तरफ देखेंगे। पुनः अपनी स्थिति में वापस आएंगे। फिर से सेम पोजीशन को दोबारा से करते हुए सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएंगे। फिर से पीछे की ओर देखेंगे। शुरुआत में हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन धीरे धीरे आपके प्रैक्टिस से आप ये आराम से कर पाएंगे। इस तरह से हमने ये भुजंगासन किया जो कि हमारे रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अब हम करेंगे तड़ासन और तिर्यक तड़ासन जो कि हमें खड़े होकर करना है। तड़ासन के लिए हम सीधे खड़े हो जाएंगे। अब दोनों हाथों को इस तरह से क्लैस्प करेंगे, ऊपर की ओर हाथ ले जाएंगे। अब श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर की ओर और अपने जो हील है, जो आपके पैर हैं, वो भी ऊपर की ओर हम उठाएंगे। कुछ इस तरह से हाथों को ऊपर की ओर खींचे, सांस छोड़ते हुए फिर से सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर। इसे हम कई राउंड तक करेंगे। अब हम करेंगे त्रियक तड़ासन। दोनों पैरों को एक डिस्टेंस तक खोलें, ठीक उसी तरह से दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और इस तरह से क्लैस्प करें। अब हम लेफ्ट टू राइट बेंड करेंगे जितना हो सके, और आप चाहें तो बिल्कुल 90 डिग्री तक बेंड करें, चाहे तो थोड़ा थोड़ा करें, जिस तरह से आपकी प्रैक्टिस हो आराम आराम से करें। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर, जितना हो सके उतना आप नीचे झुके। इस तरह से हमें इसके मल्टीपल राउंड करना है और ये सभी आसन कम से कम 15 मिनट तक करें। 15 मिनट मैंने बहुत कम से कम बताया है आपको। आप
अपने हिसाब से ड्यूरेशन को बढ़ाते जाएं। 15 मिनट तो कम से कम करें। ये जो तिर्यक तड़ासन है और तड़ासन है, ये हाइट के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। अगर बच्चे इनको रेगुलर करें तो उनकी हाइट काफी हद तक इंक्रीज हो सकती है। तो इस तरह से आज जो हमने किया वो अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने के लिए, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हमने आज ये सभी आसन करे हैं। आप इनको रेगुलर करें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज की प्रैक्टिस जरूर समझ में आई होगी। तो हमारे साथ डेली प्रैक्टिस करते रहें। और आपके अगर कोई सजेशन है, कोई सुझाव है, कुछ भी है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम आपको फिर से मिलते हैं इसी तरह से नए योगाभ्यास के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।